डियर सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th स्टूडेंट, आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने जा रहे हैं। मैं होपफुल हूं और मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट विद प्रूफ गिना के दिखला देता हूं। सबसे पहली और बड़ी बात जो सरप्राइजिंग होने के साथ आपके फेवर में जाता है कि सीआईएसई ने कहा है कि वो मंडे 7th ऑफ फरवरी 2022 को आईसीएसई एंड आईएससी के तो सेमेस्टर 1 के रिजल्ट निकाल देगी। इसका क्या मतलब हो गया? देश में 2 बड़े स्कूली बोर्ड हैं, एक सीआईएसई जो आईसीएसई एंड आईएससी के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है, दूसरा है सीबीएसई। अच्छी तरह से जान लीजिए कि सीआईएसई और सीबीएसई के ऑफिशियल इन कन्वर्सेशन में रहते हैं रिजल्ट को निकालने को लेकर और बाकी सारे सिचुएशन को लेकर। इसलिए आईसीएसई एंड आईएससी के जब रिजल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के रिजल्ट आ रहे हैं। मैंने आपको ये नहीं बोला कि फरवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएंगे। आपको जो लोग कह रहे थे और आप उनकी बात सुन रहे थे, पूरे जनवरी में मैं बताता रहा कि रिजल्ट नहीं आएंगे और टाइम्स नाउ की खबरें तो पूरी तरह से बकवास बेहूदी साबित हुई 3 से ज्यादा बार। तो अब मेरा जो अनुमान है कि 15th ऑफ फरवरी के अराउंड, मतलब इसके पहले या इसके बाद सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th टर्म 1 एग्जामिनेशन के रिजल्ट आएंगे। अब इन रिजल्ट को लेकर आप सोच रहे होंगे कि ये रिजल्ट कैसे और किस तरह के हो सकते हैं। होपफुली माना यह जा रहा है कि सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th टर्म 1 एग्जामिनेशन एमसीक्यू जो कि उसके ओएमआर सीट पर लिए गए रिजल्ट बेहतर और अच्छे आने जा रहे हैं। बावजूद इसके जिस तरह से पैटर्न अपनाए गए और बहुत सारे स्कूलों ने यह प्रोसेस को अपनाया है, इसमें स्टूडेंट के रिजल्ट गड़बड़ भी आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर चैलेंजिंग का सिस्टम नहीं है, जो टर्म 1 में रिजल्ट आए होंगे उसको एक्सेप्ट करना होगा। उस कंडीशन में स्टूडेंट को अलर्ट रहना होगा और अपने स्कूलों से कांटेक्ट करके रखना होगा। जो बातें मैं बता रहा हूं पॉइंट वाइज नोट कीजिए, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इसके लिए स्टूडेंट नहीं जागरूक रहे, उनके मार्क्स इच्छा से कम आ सकते हैं या फिर डिजायर से अधिक। तो जहां पर अच्छे मार्क्स आ गए तो वेल है, ठीक है, लेकिन जहां पर मार्क्स खराब आ गए उस कंडीशन में स्टूडेंट को इमीडिएटली अपने स्कूल से कंसल्ट करके उनको बताना होगा और स्कूलों के थ्रू ही स्टूडेंट सीबीएसई को अप्रोच कर सकते हैं कि हाँ, हमारे मार्क्स के इंप्रूवमेंट किस तरह से होने होंगे। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सभी स्टूडेंट सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th टर्म 1 एग्जामिनेशन वाले को जानना है, क्योंकि उनके रिजल्ट और टर्म 2 एग्जामिनेशन के बीच में क्लोज रिलेशन है। मतलब ये हो गया कि एन केन प्रकारेण अब आपके डेट शीट टर्म 2 एग्जामिनेशन के चले आएंगे। इसलिए जो बताया जा रहा है कि टर्म 1 एग्जामिनेशन की तरह टर्म 2 एग्जामिनेशन को लेकर सीबीएसई काफी कुछ जागरूक है और वह क्वेश्चन पेपर जो सब्जेक्टिव मोड में है इसको लेकर स्कूलों के इन कन्वर्सेशन में सिलेबस के हिसाब से जो पढ़ाई हुई है और पास्ट जो पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है वही आने जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट को उसी हिसाब से तैयारी करती रहनी होगी, क्योंकि आप लाख कोशिश कर लीजिए लेकिन सीबीएसई एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगा। अब एग्जामिनेशन किस मोड में होंगे, ये देश दुनिया के हालात उस समय जिस तरह से होंगे, यदि स्कूल सभी खुल जाएंगे तो ऑफलाइन मोड में होंगे, यदि स्कूल बंद रहे और कई तरह के कंट्रोवर्सीज वगैरह और वायरस वगैरह का चक्कर रहा तो दूसरे सिचुएशन हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा। उस कंडीशन में स्टूडेंट को अपनी तैयारी करते रहनी होगी और टेक्स्ट बुक पर आधारित जितने भी क्वेश्चन पेपर और स्टडी मटेरियल आपको स्कूल प्रोवाइड करते हैं या सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट cbse.academics.in पर है, वहां से अवेल करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि यही आपको काम देंगे सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन के। क्योंकि सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन में कोई फेल करने नहीं जा रहा है, लेकिन सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन में ऐसी बात सीबीएसई ने नहीं कही है अपने सर्कुलर 51 जुलाई 2021 में। इन बातों को याद रखना है और ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू। मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को। आपको सही, ऑथेंटिक और पूरी तरह से लॉजिकल जानकारी देता हूं।